प्रथम बंदन गुरुदेव जी, दिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंदन राम जी, जामे त्या भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बप एक। जिनके पद वंदन किया, नाशत विघ्न अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। मरता को भी देत है, लकड़ी कफन आग। जिंदा नर चिंता करे, ताको बहुत अभाग। बोलो राम। महाराज कहते हैं, मरने के बाद में भी परमात्मा लकड़ी कफन और आग दिलवा ही देता है। ऐसा वो दयालु परमात्मा है, उसके ऊपर हमको विश्वास नहीं। कहता तो है कि अंतर मेलो नाई भरोसो, फिर आन मनावे। कहता यही है कि परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन विश्वास है। इसीलिए चिंता करता है। चिंता और चिता इस जग में, दोनों एक कहाती है। एक जिंदा को एक मुर्दा को, दोनों सहज जलाती है। मालिक पर विश्वास अगर रख, चिंता दूर भगाए जा। गाए जा राम के गुण गाए जा। गाए जा राम के गुण गाए जा। करता जा राम भजन तू करता जा। करता जा राम भजन तू करता जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा राम के गुण गाए जा। चिंता और चिता इस जग में, दोनों एक कहाती। चिंता और चिता ये दोनों बड़ी खतरनाक है। चिता फिर भी ठीक है, चिंता उससे भी ज्यादा खतरनाक है। चिंता दिन रात जलाती है और जिंदा को जलाती है। चिता मरने के बाद जलाती है। मरने के बाद जलाती है और एक बार जलाती है, बार बार नहीं जलाती। चिंता कौन करता है? जिसको परमात्मा पे विश्वास है। भाई कहे तेरे किया कुछ होवत नाही, सोच करे कि मैं जीव अज्ञानी। कीणी को कर्ण दियो मण कुंज, देह के संग सो चिट्ठी लिखानी। हंस को मोती दिए सिंह माटी, अग्नि चकोर निते उठ ठाणी। सोच विचार कहे सुख देव जी, ज्ञान विचार रहो सुख मानी।
सोच विचार कहें सुख देव जी, ज्ञान विचार रहो सुख मानी। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि तेरे किया कुछ होवत जाए, तेरे करने से कुछ होने वाला नहीं है। सोच करे क्यों जीव अज्ञानी, ये जीव क्यों चिंता करता है? जो होना है वो होगा। क्यों? ये संसार बदले का है, ये संसार बदले का है और बदला पूरा करता है। जो भी संग में आया है ना, वो बदला पूरा करता है। एक कथा आती है कि दो कुत्ते काशी तीर्थ के लिए आ रहे थे। काशी तीर्थ के लिए आ रहे थे। दोनों कुत्तों ने मन में विचार किया कि हमको तीर्थ करना चाहिए, तो काशी तीर्थ करने आ रहे थे। काशी तीर्थ करने आ रहे थे, रास्ते में थकान आई तो भूख लग गई। भूख लगी तो मन में विचार किया कि किसी घर चलते हैं, भोजन करके आते हैं। हम तो तीर्थ करने जा रहे हैं, हम तो किसी का नुकसान करते नहीं हैं, तो हमको क्या नुकसान है? ऐसा सोच के दोनों कुत्ते एक पीपल के पेड़ के नीचे आके बैठ गए और कहा यहीं से हम दोनों बिछड़ते हैं और खाना खा के यहीं आके दोनों मिलेंगे। तो एक कुत्ता वो गया, एक पंडित जी के घर में घुस गया और पंडित जी थाली में खिचड़ी रख के और घी लेने अंदर गए थे। जब तक वो कुत्ता पहुंच के उसे खाना चालू किया, चपर चपर चपर। पंडित जी आए, बोले अरे 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 महाराज, बिना घी के मत खाओ, हमको अच्छा नहीं लगता बिना घी के, आप कैसे खा सकते हो? अब पंडित जी पास में आए तो कुत्ता है, सांप है, ये लोग ना आदमी को देख के भाषा समझ जाते हैं कि आदमी कितना खतरनाक है, या ये हमको मारेगा या नहीं मारेगा। तो कुत्ता देख के समझ जाता है। कुत्ता ने देखा कि पंडित जी हमको प्रेम कर रहे हैं, तो आराम से पंडित जी घी डालते रहे और वो कुत्ता भोजन करता रहा, खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा। उसके मन में बड़ी खुशी आई कि धन्य है ये पंडित जी महाराज, इन्होंने हमको पेट भर के भोजन कराया। और वो भोजन करने के बाद वो कुत्ता आके पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। दूसरा कुत्ता वो गया एक सेठ जी के घर। सेठ जी के घर में एक कोई कुत्ता 2 बार नुकसान कर चुका था। तो सेठानी ने कहा कि तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है, 2 बार कुत्ता आके घर के नुकसान कर गया, तुम उसको डंडा मार के भगा सको? घर में रह रहे हो तो कम से कम कुत्ते को ही भगाओ, कुछ तो करो। बहुत ताना मारा। तो सेठ जी को गुस्सा आ गया कि अब की बार कुत्ते को आने दो, तब मैं देखता हूं। अब वो जब कुत्ता तो आया नहीं जो नुकसान कर गया था, वो कुत्ता आ गया जो तीर्थ जा रहा था। वो जैसे ही घर में घुसा, सेठ जी ने उसको बंद किया दरवाजा और डंडा से मारना चालू किया। इतना मारा वो अधमरा हो गया, कमर टूट गई, बाहर फेंक दिया। तो सेठ जी ने उठा के बाहर फेंक दिया। कुछ देर के बाद कुत्ते को होश आया तो घिसट के उसी पेड़ के पीछे नीचे गया। वहां पे तो पंडित जी का जो कुत्ता था वो पहले से ही सो रहा था, वहां पहले से ही सोया हुआ था। जब ये कुत्ता गया घिसट के, तो वो बोला अरे तुम्हारी ये दशा किसने कर दी? उसने कहा भैया मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, मैं तो बस सेठ के घर में घुसा ही था, पता नहीं उनको क्या हो गया, उन्होंने मुझे बहुत मारा। अब मैं काशी नहीं जा सकता, तुम जाओ काशी तीर्थ करके आओ, मैं नहीं जा सकता। वो कुत्ता बोला नहीं, मैंने दोस्ती करी है, दोस्ती निभाऊंगा और आपको बिना लिए तीर्थ नहीं जाऊंगा। तो अपने पीठ के ऊपर लाद के, पीठ के ऊपर बिठा के उस कुत्ते को लेके काशी आया। काशी में एक जगह है काशी करवट। काशी करवट क्या है कि अपनी एक इच्छा लेके अगर आप उस कुएं में छलांग लगा लिए तो वो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो काशी करवट यहाँ पे था। तो उस कुत्ते ने कहा
कि मुझे सेठ ने बिना बात के मारा है ना, मैं भी इनका कमर तोड़ूंगा, मैं बदला लूंगा। ऐसा कह के वो कुत्ता वो बोला कि मेरे कमर को तोड़ा है सेठ ने बिना बात के, मैंने कोई नुकसान नहीं किया, फिर भी उन्होंने हमको मारा, मैं ये बदला लूंगा। ये कह के वो कुत्ता कुएं में छलांग लगा दिया। पंडित जी के घर जो कुत्ता गया था उसने सोचा कि पंडित जी ने तुम्हारी बड़ी खातिर करी और उन्होंने हमारी बड़ी सेवा करी, तो मैं भी उनका बदला लूंगा। ये कह के वो भी कुत्ता छलांग लगा दिया, कुएं में कूद गया, वो भी कुत्ता चला गया। अब वो कुत्ता उसके घर पैदा हुआ, सेठ के घर जिसने कमर तोड़ा था, और वो कुत्ता पैदा हुआ पंडित जी के घर जिसने खिचड़ी में घी डाल के खिलाया था। तो दोनों का क्या बर्ताव रहा। इधर ये जब लड़का पैदा हुआ तो पंडित जी के जितने जान पहचान वाले थे सब ने कहा, अरे भाई पंडित जी को बुढ़ापे में लड़का हुआ है, बुढ़ापे में लड़का हुआ है, तो पंडित जी मेरे तरफ से ये गाय आपको दान में है, गाय का दूध पिलाया करो। कोई बोला, पंडित जी ये पैसा हमारा लगा लो आपके लड़के के लिए, आपका लड़का पढ़ लिख के ब्राह्मण बनेगा, पंडित बनेगा, तो हमारा भी नाम रोशन करेगा, हमको भी पुण्य मिलेगा। सब तरह से धन दौलत बरसता रहा। और वो लड़का क्या करे कि वो रात भर तो चैन से सोए और पंडित जी को भी चैन से सोने दे, और सुबह में क्या करे कि बस चुपचाप अकेले खेले, जरा सा भूख लगे तो हल्का सा रोना रोवे, बस, बाकी दिन भर ना रोवे ना किसी को परेशान करे। और वो सेठ जी क्या जो लड़का पैदा हुआ वो क्या करे कि वो रात भर तो जागे, तो कभी सेठ जी लेके खिलाए, कहीं सेठानी लेके खिलाए, और दिन भर सोए। रात में जब सबके सोने का समय हो तो सबको जगाना चालू करे और चिल्लाए और रोए, और दिन में चैन से अपना सो जाए। जब बड़ा हुआ तो सेठ जी का कपड़ा खराब कर दिया। जब सेठ जी दफ्तर जाने के लिए तैयार हों, गोद में लें, कृपा कर दे, कपड़ा खराब कर दे, उनकी मूंछ पकड़ के खींचे, आग में उंगली डाले, बड़ा दुखी कर दिया। एक एक क्लास में 3-3 साल फेल हो तब पास। सेठ जी बड़े दुखी हो गए। बड़ा हो गया लड़का तो शादी वाले आगे देखने के लिए, शादी करूं शादी करूं। तो लड़के ने कहा, नहीं, मैं इस पुराने घर में शादी नहीं करूंगा, मेरे लिए बड़ा घर बनवाओ, नया घर बनवाओ। सेठ जी ने कहा, बेटा इतना पैसा कहाँ है कि नहीं है तो मैं शादी नहीं करूंगा। फिर सेठ जी ने जैसे तैसे करके एक मकान बनवा दिया। मकान बन के तैयार हुआ, सेठ जी ने लड़के की शादी कर दी। शादी कर दी, 3-4 बच्चे हो गए। उसके बाद वो बड़ा भयंकर बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि उसके इलाज में पैसा ही पैसा खर्च होने लगा, बहुत पैसा खर्च हो। जब कंगाल हो गए सेठ जी एकदम, तो 4 बच्चे और अपनी बीवी को छोड़ के वो चला गया। सेठ जी एक दिन रोने लगे बैठ के कि इस बुढ़ापे में इसने हमारी कमर तोड़ दी। तो पंडित जी से उन्होंने पूछा कि पंडित जी ऐसे बुढ़ापे में हमको ऐसा दुख क्यों दिया लड़के ने। पंडित जी ने कहा कि पिछले जन्म में आपने इसका कमर तोड़ा था मार के, इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। तू कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना ना, जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। आज कहते हैं कि इस जीवन में जो कुछ मिल रहा है वो बदला है, तो तेरे किया कुछ होवत नहीं। आदमी के करने से कुछ नहीं होता, तो सोच करे कि मैं जीव अज्ञानी। तो सोच क्यों करते हो? चिंता किए न होए कछु, काहे सोच करो। दूल्हे राम निश्चिंत होए, हरि को ध्यान धरो। दूल्हे राम कहते हैं कि निश्चिंत हो जाओ। कीड़ी को कर्ण, चींटी है ना, वो कितना खाती है, कर्ण भर। कीड़ी को कर्ण, और दियो मण कुंजर,
हाथी मन भर खाता है। कौन सी नौकरी करता है? हाथी किसी टांगे में चलता है क्या? कोई बोझा ढो रहा है, एक मन खाता है, भगवान उसको देते हैं एक मन। कीड़ी कण भर खाती है, भगवान उसको देते हैं। हाथी मन भर खाता है, भगवान उसको देते हैं। और देह के संग जो चिट्ठी लिखानी, जैसा शरीर भगवान ने दिया है वैसा भोजन तैयार है। ये जितने जीभ से चाट के पानी पीने वाले होते हैं ना, इनको मांस खाने के लिए भगवान ने बनाया। इनके लिए मांस भी बना है। लेकिन जो साधारण आदमी है उसके लिए मांस नहीं बना है। मांसाहार बहुत खतरनाक और गलत है। मांसाहारी नहीं होना चाहिए। आप देखिए, मांस खाता है शेर ना, उसमें कितनी ताकत होती है। शेर जब दौड़ता है ना शिकार के पीछे, तो उसमें बड़ी ताकत होती है। लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी ताकत कम होती जाती है। और कुछ दूर जाने के बाद, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाने के बाद शेर इतना थक जाता है कि उसके सामने उसका शिकार खड़ा हो तो भी वो शिकार नहीं खा सकता। उसके अंदर जोश नहीं, खत्म हो गया। और घोड़ा घास खाता है। घास खाने वाला घोड़ा एक स्टेमिना से चलता है तो मंजिल तक एक स्टेमिना पर ही जाता है। ताकत कहाँ है? दूब घास में जाते हैं, मांस में जाते हैं। ये जो हम लोग सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं ना, इसमें ताकत बहुत है। लेकिन इन सब के होते हुए लोग मांसाहार करते हैं, तो इसीलिए रोगी होते हैं। क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए बना ही नहीं। हमारे शरीर की हथेलियाँ 22 फीट लंबी होती है। पशुओं की हथेलियाँ जो मांस खाने वाले होते हैं ना, उनकी हथेलियाँ 4 से 6 फीट लंबी होती है बस। तो उनका इतने में ही पाचन हो जाता है। जो जीभ से चाट के पानी पीते हैं उनके मुंह में तेजाब निकलता है, और हमारे मुंह में छार निकलता है। छार निकलता है तो हमारा खाना देर में पचता है, लेकिन वो तेजाब वाला भोजन भी पचा लेता है। अब हमने जो मांस खाया वो मांस हमारे शरीर में 18 घंटे तक घूमता है। अतड़ियों में 18 घंटे सड़ता है, तो अतड़ियाँ रोगी हो जाती है। मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए आदमी को, क्योंकि हम इसके लिए बने नहीं है ना। भाई कहते हैं कि कीड़ी को कण दियो मन कुंज। हाथी मन भर खाता है तो मांस खाता है क्या? शाकाहारी है, शुद्ध हाथी शाकाहारी होता है। मन भर खाता है। हाथी में कितनी ताकत है। महाराज जी बाड़ी में लगते हैं, देही में जो नाग देव जन्न पखाणो, भोजन में पकवान मन में दीप ज्ञान। भाई कहते हैं फौज में गेबर लइए ने, गेबर कहते हैं हाथी को। फौज में गेबर लइए, यानी फौज में सबसे ताकतवर कौन होता है? हाथी। क्या खाता है? मांस खाता है क्या? शाकाहारी है। वो शाकाहारी है, मांस कभी नहीं खाना चाहिए। वो अपने शरीर के संग खिलवाड़ करता है। भाई कहते हैं कीड़ी को कण, कीड़ी कण भर खाती है महाराज, उसको भी देते हैं। हाथी मन भर खाती है, उसको भी देते हैं। और देह के संग में जो चिट्ठी लिखानी, हंस को मोती, हंस मोती खाता है। और मोती कितनी कीमती चीज है, लेकिन राम जी उसके लिए मोती देते हैं। उसका भोजन बना दिया ना। दिए सिंह माटी अग्नि चकोर नीचे उठ ठाणी। आग कौन खाता है? चकोर पक्षी। उसको आग देते हैं भगवान, उसके लिए आग बनाया तो आग देते हैं। और सोच विचार कहे सुख देव जी, ज्ञान विचार रहो सुख मानी। इस संसार में ज्ञान से विचार करके रहो क्या, कि जो कुछ हो रहा है ना ये बदला है। बेटा है चाहे बेटी है चाहे बहू है, ये बदला है। एक आदमी गया अपने गुरुजी के पास, बोला गुरुजी कि हाँ आप बड़े अंतर्यामी, एक बात बताइए, हमारा हमारी पत्नी से बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा हमारा समझ है, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती, जब मैं खाना खाने बैठता हूँ तो हमारी पत्नी का झगड़ा हो जाता है, मैं खाना छोड़ के उठ जाता हूँ, अक्सर ऐसा होता है, ये क्या बात है? गुरुजी ने सोच विचार के बताया कि बेटा इसमें चिंता की बात नहीं है। वो पत्नी तुम्हारी ना ऊँटनी थी पिछले जन्म में, और तुम कौआ थे।
तो उसने पीठ पे एक फोड़ा हो गया था। तो जब वो नीचे सर करके अपना आहार लेती ऊँटनी, तो तुम जाके उसका वो जो फोड़ा हो गया था उसके कीड़े को मारते, खाते, तो बिलबिला के खाना छोड़ देती, चीखती। वो बदला ले रही है, अब तुमको खाना नहीं खाने दे रही है। पहले तुमने उसको जन्म में खाना नहीं खाने दिया ढंग से, तो इसलिए अब नहीं खाने दे रही है। सोच विचार कहें सुखदेव जी, ज्ञान विचार रहो सुख मानी। ज्ञान से विचार करके सुखी रहो संसार में। क्यों कि होना है वो होगा, होनी तो के रहे अनहोनी ना हो, जाको राखें साइया मार सके ना हो। तुम्हारी कहते अनल आकाश शेष धर हेठे, और इजगर कूराम दे भख आणी। अनल पक्षी आकाश में रहता है, आकाश में ही अंडा देता है, और आकाश में उसके अंडा जब नीचे गिरता है, नीचे आते आते फूट जाता है, उसमें से पक्षी निकल के फिर वो उड़ जाता है। अनल पक्षी, अनल आकाश शेष धरे थे, शेष भगवान पूरे पृथ्वी को धारण करके नीचे बैठे, ये सब कर्मों का बदला है। इजगर को राम दे भखानी, अजगर है ना, उसको गर्दन नहीं होता, अजगर को गर्दन नहीं होता, वो अपना सर ऐसे घुमा के शिकार नहीं पकड़ सकता, पूरा शरीर घुमाना पड़ेगा तब वो घूमेगा, तब तो शिकार भाग जाएगा। लेकिन जब उसको भी भूख लगती है तो भगवान उसके सामने ला के उसकी शिकार को खड़ा कर देते हैं, और वो ऐसे खींच के अपना पेट भर लेता है। उसका भी जब पेट भरना होता है तो भगवान सामने ला के एक शिकार रख देते हैं। मुनि सो ऋषि गुफा बन तापे, ताये की तो ये की गमले हरि जानी। बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना, वो जा गुफाओं में बैठ जाते हैं, भगवान वहाँ भी उनको किसी न किसी बहाने भोजन पहुँचा ही देते हैं। एक बार किसी संत ने कहा कि चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, भगवान आप कहीं भी रहोगे आपको भोजन पहुंचा देंगे। एक आदमी ने सोचा कि गुरुजी की बात का परीक्षा लेंगे, तो परीक्षा लेने के लिए सवेरे जल्दी उठा, नहा धो के कुछ नहीं खाया कि आज कुछ खाऊंगा भी नहीं, कुछ पीऊंगा भी नहीं, मैं देखता हूं कि भगवान हमारी कैसी रक्षा करते हैं। तो जंगल को चला गया, चलते 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 अंदर जंगल में चला गया। अंदर जंगल में जाके एक जगह धुनी लगाई बैठ गया। अब देखते हैं कि भगवान हमको कहाँ से खाना ला के देते हैं। धीरे धीरे दिन चढ़ता गया, दोपहरी होने का समय आया तो हंसी आ गई उसको, देखा गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, अरे यहाँ जंगल में कौन खाना देगा, जब मैं कहीं मांगूंगा नहीं कोई कैसे दे देगा। इतने में क्या देखा कि एक राजा चला आ रहा है, उसके संग 4-5 सिपाही है, शिकार खेलने जा रहा है। राजा की निगाह पड़ी तो सिपाहियों से कहे राजा कि भाई देख वहाँ कितना बड़ा कोई साधु बैठे, कोई मुनि बैठे हैं, इतने घनघोर जंगल में इस जगह पे आके देखो कैसा तप कर रहे हैं, इनका दर्शन करना चाहिए। तो राजा ऐसा कह के मुनि की तरफ आने लगा। अब वो संत सोचे कि अगर राजा यहाँ हमको देख लिया तो चोर समझ के हमको अंदर कर देगा, तो वो अपना पूरा भेष बनाया ऐसे कि जैसे मैं बहुत बड़ा संत हूं, झूठ मूठ का दिखाने के लिए मैं यहाँ एकांत में बैठ के तब कर रहा हूँ कि चोर है, यहाँ क्यों बैठा है, हमको अंदर कर दे। अब वो डर के मारे राम राम करने लगा। राजा जैसे जैसे नजदीक आते गए उसका डर के मारे भजन तेज होता गया, डर के मारे तेज होने लगा। और जब राजा बिल्कुल पास आया तो सट उसकी समाधि डर के मारे लगी, ऐसे करके बैठ गया। राजा का धन्य होगा, कैसा महान संत है। सिपाहियों, आज का मेरा भोजन और मेरा जल ये सब इस मुनि के लिए अर्पण कर दो। आज ऐसे संत महापुरुष का दर्शन हो गया, अब कोई शिकार उकार नहीं करेंगे। ऐसा कह के राजा अपना राजभोग संत के सामने रख दिया, पूरा पानी रख दिया और 10 सोने की असरफी दक्षिणा में रख दी, प्रणाम किया, घर चला गया।
जब वो चला गया तो समझने का धन्य हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। मरता को भी देते है लकड़ी कफन आग, जिंदा नर चिंता करे ताको बहुत अभाग, बड़ा भागा पुरुष। महाराज क्या समझाते हैं, ये रामा मुनि शोरी सी गुफा बन तापे, तोये की गम्मल है हरि जानी, जुग सो जहान अनंत हुआ, चून दयाल दिया हरि जावे, लानत तोहे कहे सुख देव जी, जीव की दृढ़ता तो ही न आवे। महाराज कहते हैं कि अरे इतना जानते हुए भी कि गर्भवास में हमारी भगवान ने रक्षा करी। आए कहते हैं कि गर्भवास में किसने रक्षा करी, परमात्मा ने। जब गर्भवास में आए, हमने हरिजस बनाया था ना कि दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, मात गर्भ में आया नग चक सब साज बनाया, मात गर्भ में आया नग चक सब साज बनाया, काय गर्भ गुफा में रखे ध्यान, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, मात पिता सुत दारा, दाता ने दिया प्यारा, मात पिता सुत दारा, दाता ने दिया प्यारा, और काया को रखा है संभाल, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे। जग कीरी जग उपाई, दाता सब साज बनाई। खाने के लिए मूली बनाया, गोभी बनाया, हमने बनाया क्या? गेहूं बनाया, ये परमात्मा ने बनाया। टमाटर बनाया, बैगन बनाया, किसके लिए? पेट भरने के लिए। जग कीरी जग उपाई, दाता सब साज बनाई, और तू काहे करता अभिमान, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे। माला श्वासों की फेरो, और नहीं कुछ तेरो। ये खाने पीने, रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में मत पड़ो, अपने बस में ये नहीं है। आपके अगर भाग्य में है मकान तो कहीं न कहीं से देगा दाता, भोजन है तो कहीं न कहीं से देगा दाता। जिस दिन आपके अंश में भोजन नहीं, उस दिन आपका सामने की थाली हट जाती है, भोजन नहीं मिलता। भाई कहते हैं कि माला श्वासों की फेरो, अपने बस में केवल भजन करना है, और नहीं कुछ तेरो। अनुभव का अनुभव सच्चा जान, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे। दाता है ना, वो देगा। देव जी, जीव को दृढ़ता तो ही न आवे। अभी भी परमात्मा में विश्वास नहीं है। क्या करता है? उठत दाह पुकारत डोले, कौन भरे नर पेट जुमेरो। ले सवेरा हुआ, उठ के कैसे हमारा पेट भरेगा, रोटी कहाँ से आएगी, कपड़ा कहाँ से आएगा। अरे परमात्मा के ऊपर छोड़ो, वो उनकी जिम्मेदारी है। विष्णु भगवान को बनाया ही परमात्मा ने इसलिए है कि वो सब जीवों की रक्षा करे, सब जीवों का पालन करे। जो जीव सात्विक हैं, जो भजनानंदी हैं, उनको कैसे छोड़ देंगे? परमात्मा तो पापी का भी पेट भरते हैं। तो तृष्णा तो फैली ही गल डोले, माया संग रहे नित चेरो। दिन भर झूठ करे, कपट करे, ठगाई करे, धोखा दे, किसके कारण? पैसा। तो कर्म तो बनता है ना, कर्म बनता है। ये साधु संत लोग भी जो चमत्कार दिखाते हैं, ये ठग ही है। ये माया दिखा दिखा के जीवों को ठगते हैं। कोई किसी का चमत्कार दिखाता है, कोई कुछ चमत्कार दिखाता है, ये सब ठगाई है। ये माया के संग रहे नित चेरो, ये भगवान को नहीं मानते, सब झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि हम तो राम से नहीं हैं, हम भगवान को मानते हैं। भगवान को मानते हो, राम से नहीं हो, तो माया क्यों दिखाते हो? रिद्धि और सिद्धि, एक माया का अंश है, एक ब्रह्म का अंश है। ये दोनों आनंद पद में जाएंगे ही नहीं। ना रिद्धि जाएगी ना सिद्धि जाएगी। और रिद्धि सिद्धि दिखा के जीव को क्या करना चाहते हैं?
झूठ बोलते हैं, सब ठगाई करते हैं। परमात्मा के यहाँ प्रेम जाएगा और वो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। ईर्ष्या से भरा हुआ है मन, लालच से भरा हुआ है, लोभ से भरा हुआ है, किसी को अपने कीर्ति की चिंता है। चले आपने पांव भिन्न सो पंथ बतावे। हमारा काम चमत्कार दिखाना नहीं, हमारा काम आपका रोग हटाना नहीं, हमारा काम आपका भूत प्रेत हटाना नहीं, हमारा काम आपको ज्ञान देना है और उस ज्ञान पे चलिए। उसका ये भाव नहीं कि आप मुझसे ही चिपक जाइए, तो डूब जाएंगे ना, हम भी डूब जाएंगे। इसलिए अपने मार्गदर्शक को बख्श दो, भैया ठीक है महाराज, आपका ज्ञान सुनता हूँ, आनंद आता है। आपको आनंद आता है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब मैं कमेंट में देखता हूँ लोग कहते हैं कि गुरु जी आपके ज्ञान से हमें बड़ी शांति आई, बड़ा सुख है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरी सेवा ठीक चल रही है। तो भाई कहते हैं कि तृष्णा तोख लिए गल ढोले, माया संग रहे नित चेरो। किस बात का है? दूसरों को ज्ञान देते हैं, अपने को संतोष ही नहीं है। दूसरों को कहते हैं माया से हटो, अपने माया घी बटोरे जा रहे हैं। दूसरों को ज्ञान देने के पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो भाई कहते हैं 8 मास 9 गर्भ में दिया, 9 मास 8 मास तक गर्भ में रहेगी नहीं, वहाँ खाना किसने दिया, वहाँ रक्षा किसने करी? कहाँ धन संग कहाँ जूं डेरो, कहाँ घर था, कहाँ मकान था, कहाँ धन था, कहाँ सोना, कहाँ चांदी। सोच विचार कहे सुख देव जी, गेहूं बावे जो सींचे बेरो। बेर की सिंचाई कर रहा है, गेहूं चाहता है, ऐसे कैसे हो जाए? सोच विचार कहें सुख देव जी, गेहूं चाहे तो सींचो बेरो। गेहूं चाहिए तो क्या करो, उसको बेर को मत सींचो, केवल उसको कुआं से पानी खींच खींच के, बेरो बोलते हैं कुआं को मारवाड़ी में। तो अगर आप चाहते हो कि गेहूं हो खेत में, अनाज हो खेत में, तो क्या करो, बेरो यानी कुएं से पानी खींच खींच के गेहूं की सिंचाई करो। सिंचाई करोगे तो गेहूं होगा ही होगा, है? यानी कर्म अच्छा करोगे तो फल अच्छा आएगा। नेकी पे चलना कर्म तेरा, सच बोल न बंदे धर्म तेरा। और नेकी पे चलना कर्म तेरा, जो नेक राह अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। तू कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना ना। जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दिया सुख होते हैं, दुख दिया दुख हो। इसलिए जीवन में बस चिंता मत करो, भजन करो। अब सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा तब ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा तब, तो ये दुनिया आपके लिए रुकेगी नहीं, ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। ये इसी खटपट में झटपट कर लो, खटपट तो दुनिया का लगा ही रहेगा। जी की बरसी का ये गुच्छो देखो कितने लोग आ रहे हैं, ये सब मेला बिखर जाएगा। मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे, ये पंच तत्व का शरीर बिखर जाएगा, फिर भजन कहाँ होगा? जब हम ही नहीं रहेंगे तो गुरु और भजन कहाँ रहेगा? इसलिए पहले विचार करो, पहले अपना बनाओ। कहते हैं जी भर के उपकार कर, लेकिन पहले अपनी सोच
खूब भंडारा खिलाओ, लेकिन पहले अपना तो पेट भरो। नहीं, भूखे रह जाओगे तो कब, कितना दिन रहोगे भूखे। इसलिए संसार में नेकी पे चलो। जो काम हमारा मन गवाही नहीं करे वो मत करो, आत्मा गवाही नहीं करे वो मत करो। हमारी आत्मा हमको सही बोलती है। कोई काम करने चलते हैं, अपनी आत्मा से पूछो क्या ये ठीक है, आत्मा कहती है नहीं तो मत करो, कहती है हाँ तो करो। दुनिया निंदा करती है, चिंता मत करो। ये निंदक अपने आप चुप हो जाएंगे अगर आप मंजिल पा गए तो। निंदक के संग भिड़ गए ना तो मंजिल नहीं पाओगे। निंदक करता है निंदा तो करने दो, आप आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि जिस दिन आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी ये निंदक अपने आप शांत हो जाए। लेकिन अगर आपने निंदक के संग अपने को फंसा लिया तो ना आपकी मंजिल मिलेगी, ना आपकी विजय होगी और आप हार जाओगे। इसलिए हारो नहीं, जीतो। परमात्मा पे विश्वास करो। जिसने भेजा है, जिसने दिया है तन को, वही देगा कफन को। चिंता मत करो। चिंता किए न होए कछ काए सोच करो, दूले राम निश्चिंत होए हरि को ध्यान धरो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम।